तो हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट और फिर इसके रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। पहला पॉइंट है, इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नोट आउट करें, ब्रायोफाइटा वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर या इम्फीबिया किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, इस वर्ग के पौधों को तना पत्तों जैसी संरचना में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं उन्हें तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब है ब्रायोफाइटा वर्ग में किसी भी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। वैसे में बात करें, पेड़ों में दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम वे होते हैं जो जल का संवहन करते हैं और फ्लोएम वो होते हैं जो भोजन का संवहन करते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नोट आउट करें, फुनेरिया, मर्केसिया और रिक्सिया, ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। बाकी जो होंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ये इसके फिगर हैं। अब हम लोग देखेंगे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट में पूछे गए ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न है पहला, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन पहला दिया गया था ब्रायोफाइटा, बी दिया गया था ट्राइडोफाइटा, सी दिया गया था एंजियोस्पर्म और डी दिया गया था थाइलोफाइटा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग जो पादप होते हैं वे जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अब हम इसके आंसर को देखते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। इन पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रिक्शिया, फुनेरिया, लीवरवर्ट, हर्नवर्ट आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। तो पहला विकल्प है मर्केसिया, बी है फुनेरिया, सी है रिक्सिया और डी है चारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा चारा। चारा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा नहीं है। बाकी मर्केसिया, फुनेरिया और रिक्सिया ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंसर को डिटेल्स से देखते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक समान ऊतक नहीं होते हैं। रिक्सिया, मर्केसिया दोनों लीवरवर्ट हैं जबकि फुनेरिया मांस है। चारा एक शैवाल है जो क्लोरोफाइसी का सदस्य है जैसे मोसेस, हर्नवर्ट, लीवरवर्ट आदि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चूँकि ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है मॉस, दूसरा वर्ग है हर्नवर्ट और तीसरा वर्ग है लीवरवर्ट। ये ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइट्स के बारे में गलत है? यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी से होगा। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं जबकि राइजाइट्स के बारे में कहा गया है कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां नहीं होती हैं। तो विकल्प के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एकदम कथन गलत है राइजाइट्स के बारे में। अब हम इसके आंसर को डिटेल से देखते हैं। राइजाइट्स जो ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये संवहनी भूमि के मूल रोम के लिए संरचना तथा कार्य में समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बनी एक या बहुकोश की संरचना होती है। इनमें तना, जड़ और पत्तियां पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा ब्रायोफाइटा। इम्फीबियन मतलब उभयचर वाले पौधों को ब्रायोफाइटा वर्ग में रखा गया है। यह आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है।
एम्फीबियन पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है, जैसे रिक्शिया, मरकेसिया आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइटा जगत के पौधों में समान ऊतक पूर्णतः अभाव होता है। कहने का मतलब है समान ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनके पौधे प्रायः छोटे होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा ड्रासोनिया है, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो रिक्सिया है ऑप्शन नंबर ए से होगा, ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है? ऑप्शन है पहला राइजाइड, बी ऑप्शन है सेटा, सी है थैलस और डी है कैप्सूल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा राइजाइड। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिका बढ़ने वाले उभार को राइजाइड्स कहा जाता है। आंसर को देखते हैं डिटेल्स पूर्वक। ब्रायोफाइट्स पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मॉस, हर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स आते हैं। ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहा जाता है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा रिक्शिया। रिक्शिया को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। बाकी यूलोथ्रिक्स और कैल्डोफोरा की हम बात करें तो ये थैलोफाइटा वर्ग के पादप हैं, जबकि मर्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का पादप है। टेरिडोफाइटा वर्ग का पादप है। आंसर को देखते हैं डिटेल से। रिक्शिया ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये नम भूमि, पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर उगते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स, कैल्डोफोरा शैवाल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तथा मर्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता